आलवार दक्षिण भारत के श्री वैष्णव संप्रदाय में वही स्थान रखते हैं जो नायनार दक्षिण भारत के शैव संप्रदाय में रखते हैं। आलवार शब्द का अर्थ है जो दिव्यता में गहराई तक डूब जाए, जो भगवान के प्रेम और आनंद में पूर्णतः लीन हो जाए। वैष्णव परंपरा के अनुसार कुल 12 आलवार हुए, जिन्हें भगवान विष्णु के पार्षदों जैसे आदिशेष, गरुड़ तथा उनके आयुधों जैसे शंख और चक्र का अवतार माना गया है। श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंध अध्याय 38 से 40 में एक भविष्यवाणी की गई है कि कलयुग में श्रीमन नारायण के प्रति पूर्ण भक्ति रखने वाले महान संतों का जन्म मुख्यतः द्राविड़ भूमि की पवित्र नदियों ताम्रपर्णी कृतमाला अर्थात वैगई, पयस्विनी अर्थात पापनाशिनी और कावेरी के तटों पर होगा। श्रीमुष्ण महात्म्य में कहा गया है कि ये संत समाज के सभी वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि में जन्म लेंगे और द्राविड़ भक्ति गीतों के माध्यम से परम सत्य का प्रचार करेंगे। आलवारों द्वारा रचित और गाए गए दिव्य भक्ति पदों का संग्रह दिव्य प्रबंधम कहलाता है, जिसका अर्थ है दिव्य ग्रंथ। इसे 4 भागों में बांटा गया है और प्रत्येक भाग में लगभग 1,000 श्लोक हैं। इसीलिए इसे नालायिर प्रबंधम भी कहा जाता है। परंपरा में यह माना जाता है कि इस 4,000 पदों में 3 महान रहस्यों की शिक्षा निहित है। तिरुमंत्र प्रथम और द्वितीय सहस्र में, चरम श्लोक तृतीय सहस्र में, द्वैमंत्र चतुर्थ सहस्र में। तिरुमंत्र 3 शब्दों से बना है, ओम नमः नारायणाय। प्रथम सहस्र में ओम नमः की व्याख्या की गई है, द्वितीय सहस्र में नारायणाय की। चरम श्लोक वह अंतिम उपदेश है जो स्वयं भगवान ने दिया। भगवद गीता में यह उपदेश दिया गया है कि जीवात्मा को पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करना चाहिए। इसी भाव को आगे द्वय मंत्र में भी समझाया गया है। इसमें साधन अर्थात मार्ग, साध्य अर्थात लक्ष्य तथा लक्ष्मी जी अर्थात श्री के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति, इन तीनों का सार अत्यंत सुंदर रूप में प्रस्तुत किया गया है। आलवारों में सबसे महान माने जाते हैं नम्मालवार। उनके नाम से प्रसिद्ध ग्रंथ हैं तीसरा सहस्र, तिरुवायमोली तथा चौथे सहस्र के कुछ भाग। वेदांत देशिक ने तिरुवायमोली को द्राविड़ उपनिषद की उपाधि दी है। रामानुजाचार्य और उनके बाद आने वाले आचार्यों ने इस पर विभिन्न व्याख्याएं लिखवाईं। बाद के टीकाओं में से एक प्रसिद्ध ग्रंथ है आचार्य हृदयम। वेदांत देशिक ने स्वयं भी इस पर विस्तृत भाष्य लिखा है। नम्मालवार के जीवन और अन्य आलवारों की जीवनी के मुख्य स्रोत ग्रंथ हैं दिव्य सूरी चरित्रम, प्रपन्नामृतम, गुरु परंपरा प्रभावम, प्रबंध सारम, उपदेश रत्नमाला, पलंडई विलक्कम आदि। संतों के जीवन चरित्रों की तरह ही नम्मालवार के जीवन के विवरणों में भी ऐतिहासिक तथ्यों और लोक कथाओं अर्थात पौराणिक दंत कथाओं को एक दूसरे से अलग करना सरल नहीं है। वैष्णव परंपरा में नम्मालवार को आत्मा माना गया है। पहले 3 आलवार पोएगय, भूतम और पेय को मन तथा अन्य आलवारों को शरीर के रूप में देखा गया है। भविष्य पुराण में यह भविष्यवाणी की गई है कि कलयुग के प्रारंभ में भगवान विष्णु के प्रधान पार्षद सेनेश या विश्वक्सेन नम्मालवार के रूप में अवतार लेंगे ताकि भगवान विष्णु के प्रति प्रेम मार्ग को पुनर्जीवित कर सकें और उसे दृढ़ बना सकें। ब्रह्मांड पुराण में नम्मालवार के जन्मस्थान का भी स्पष्ट उल्लेख मिलता है। नम्मालवार का जन्मस्थान श्रीनगरी है, जिसे आजकल आलवार तिरुनगरी के नाम से जाना जाता है। यह पवित्र नगर पांड्य देश में ताम्रपर्णी नदी के तट पर स्थित है। इसे तिरुक्कुरुगूर भी कहा जाता है। तिरुक्कुरुगूर में एक प्रमुख कुलीन शासक रहते थे जिनका नाम था कार्यार। उनका विवाह तिरुवन परिसारम नामक स्थान की कुलवधु उड़ई नंगैयार से हुआ था। एक बार तिरुवन परिसारम से तिरुक्कुरुगूर लौटते समय दंपति ने मार्ग में स्थित पवित्र स्थान तिरुक्कुरुंगुड़ी के मंदिर में भगवान विष्णु के चरणों में दर्शन और प्रार्थना की। यह स्थान पश्चिमी घाट की महेंद्र पर्वतमाला के समीप है। यहाँ भगवान विष्णु नंबी नाम से प्रतिष्ठित हैं। कार्यर और उड़ई नंगैयार ने भगवान नंबी से संतान की कामना की। भगवान ने पुजारी के माध्यम से आशीर्वचन दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। समय आने पर उड़ई नंगैयार ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया
जो आगे चलकर नम्मालवार हमारे संत के रूप में प्रसिद्ध हुआ। परंपरा के अनुसार नम्मालवार का जन्म कलियुग के 43वें दिन अर्थात 3102 ईसा पूर्व में हुआ। हालांकि कुछ आधुनिक विद्वान इस पारंपरिक तिथि को स्वीकार नहीं करते और नम्मालवार का समय 7वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी के बीच मानते हैं। नम्मालवार, जिन्हें परांकुश भी कहा जाता है, को भगवान विष्णु के साथ साथ उनके कौस्तुभ मणि और सेनेश के संयुक्त अवतार रूप में माना जाता है। यह भी माना जाता है कि इस अवतार में 8 दिव्य तत्व समाहित हुए। भगवान के 5 दिव्य आयुधों शंख, चक्र, गदा, धनुष, तलवार का, आदिशेष का, सेनेश का, इन सभी विश्वासों से यह स्पष्ट होता है कि नम्मालवार का वैष्णव संत परंपरा में कितना उच्च और विशिष्ट स्थान है तथा उनके प्रति कितनी गहन श्रद्धा और आदर की भावना रखी जाती है। कारियार और उड़ई नंगैयार के यहाँ जो बालक जन्मा था वह साधारण बालक नहीं था। सामान्य बालकों के जन्म के समय सथ नामक एक जीवन शक्ति उन्हें आच्छादित कर लेती है। यही वायु मां के गर्भ में प्राप्त उनके वास्तविक ज्ञान को ढंक देती है, जिससे जन्म के बाद वे उसे भूल जाते हैं। लेकिन नम्मालवार के साथ ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने इस सथ को अपने प्रभाव से पराजित कर दिया। इसीलिए उन्हें सथकोप नाम दिया गया, जिसका अर्थ है जो सथ को जीत ले। माता पिता अपने दिव्य बालक को देखकर चकित रह गए। वह न रोता था, न दूध पीता, न हाथ पैर चलाता। वह शांत, गंभीर, तेजस्वी और अत्यंत मधुर रूप में पलंग पर लेटा रहता था। माता पिता समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसे बालक का क्या किया जाए। जन्म के 12वें दिन वे उसे अपने नगर तिरुनगरी में स्थित भगवान विष्णु के मंदिर में ले गए। वहां भगवान की पूजा अर्चना के बाद उन्होंने बालक का नाम रखा मरण, क्योंकि वह सामान्य बालकों से सर्वथा भिन्न था। फिर उन्होंने उसे मंदिर में स्थित एक पवित्र इमली के वृक्ष के नीचे रत्न जड़ित स्वर्ण पालने में सुला दिया। यह पवित्र इमली का वृक्ष आज भी वहां हरा भरा खड़ा है। परंपरा में यह वृक्ष आदिशेष अनंत का अवतार माना जाता है। नम्मालवार ने पूरे 16 वर्षों तक इसी इमली के वृक्ष के नीचे न तो आंखें खोलीं न मुंह। माता पिता ने इस विलक्षण अवस्था को अपनी किसी अज्ञात भूल या भगवान के प्रति अपराध का परिणाम समझा। लेकिन सच्चाई यह थी कि नम्मालवार को बोलने या देखने की आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई, क्योंकि उनके आसपास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो भगवान की महिमा को समझने योग्य हो। इसलिए उन्होंने संसार से विरक्त होकर समाधि की अवस्था में रहना ही पसंद किया, पूर्णतः ईश्वर प्रेम और ईश्वर ज्ञान में लीन। आखिरकार एक दिन एक उच्च विकसित आत्मा उनके पास पहुंची, जो उनकी महिमा को समझने में समर्थ थी। वह व्यक्ति थे मधुर कवि आलवार। मधुर कवि आलवार का जन्म नम्मालवार से पहले तिरुक्कोलूर नामक स्थान पर हुआ था, जो तिरुक्कुरुगूर के समीप है। उनके माता पिता ब्राह्मण थे। मधुर कवि को सेनेश के अधीनस्थ कुमुद गणेश का अवतार माना जाता है। उन्होंने वैदिक ग्रंथों और अन्य शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। वे जन्मजात काव्य प्रतिभा से संपन्न थे। इसी कारण उन्हें मधुर कवि की उपाधि मिली। समय के साथ उनकी भगवान विष्णु के प्रति भक्ति दिन प्रतिदिन प्रगाढ़ होती गई। उन्होंने अपने जीवन में अनेक पवित्र तीर्थों की यात्रा करने का निश्चय किया। वे उत्तर भारत की यात्रा पर निकले और अंततः अयोध्या पहुंचे। वहां उन्होंने कुछ समय तक निवास किया और भगवान श्री रामचंद्र के मंदिर में गहन भक्ति से उपासना की। एक रात अयोध्या में रहते हुए उन्होंने दक्षिण दिशा अपने जन्म स्थान की ओर दृष्टि डाली। उसी दिशा में उन्हें एक तेजस्वी ज्योति, प्रखर प्रकाश की लौ दिखाई दी। इस अलौकिक प्रकाश के स्रोत को जानने की तीव्र इच्छा से वे दक्षिण की ओर प्रस्थान कर गए। दीर्घ यात्रा के बाद वे तिरुक्कुरुगूर पहुंचे और पाया कि यह दिव्य प्रकाश उस पवित्र इमली के वृक्ष के नीचे से निकल रहा था, जहां नम्मालवार समाधि में विराजमान थे। मधुर कवि ने यह जानने के लिए कि यह बैठे हुए बालक जीवित है या नहीं, उसके समीप एक पत्थर गिराया। जैसे ही पत्थर गिरा, नम्मालवार ने अपनी आंखें खोलीं। यह देखकर मधुर कवि को निश्चय हो गया कि यह कोई दिव्य जीवित व्यक्तित्व है। इसके बाद मधुर कवि ने नम्मालवार से एक गूढ़ प्रश्न पूछा, यदि मरे हुए से सूक्ष्म कुछ जन्म ले तो वह क्या खाएगा और कहाँ रहेगा?
नम्मालवार ने पहली बार अपना मुख खोला और उत्तर दिया, उसी को खाकर वहीं रहेगा। इस रहस्यमय परंतु अत्यंत गूढ़ उत्तर ने मधुर कवि के हृदय को गहराई से स्पर्श किया। वे नम्मालवार की भक्ति में पूर्णतः निमग्न हो गए। उन्होंने उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि उन्हें अपना शिष्य स्वीकार करे। नम्मालवार ने प्रसन्न होकर मधुर कवि पर अपनी कृपा दृष्टि की, उनका समर्पण स्वीकार किया और उन्हें वैष्णव धर्म के गूढ़ रहस्यों एवं सिद्धांतों की शिक्षा प्रदान की। इसके बाद नम्मालवार ने दिव्य दृष्टि में भगवान का अद्भुत दर्शन किया। वे भगवान को गरुड़ पर आरूढ़ और महालक्ष्मी के साथ दिव्य वैभव से युक्त रूप में देखते हैं। इसके अतिरिक्त भगवान के विभिन्न दिव्य रूप, जो दक्षिण भारत के पवित्र मंदिरों में प्रतिष्ठित हैं, भी उन्हें साक्षात दृष्टिगोचर हुए। उन्होंने भगवान की स्तुति में अमृत सरस भक्ति पदों की रचना की। उनकी भक्ति और ज्ञान से प्रभावित होकर देवता और दिव्य आर्षि स्वर्गलोक से आकर उस इमली के वृक्ष के नीचे बैठे इस महान संत के दर्शन करने लगे। मधुर कवि आलवार ने इन दिव्य भजनों को संगीत में बांधा और जनसामान्य को सुनाकर उन्हें परम आनंद और भक्ति में डुबो दिया। उन्होंने अपने गुरु नम्मालवार की महिमा में कन्निनु सिरुत्तांबु नामक एक सुंदर स्तोत्र की भी रचना की, जो नालायर दिव्य प्रबंधम के प्रथम सहस्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। नम्मालवार ने अपना संपूर्ण जीवन उसी पवित्र इमली के वृक्ष के नीचे गहन ध्यान और समाधि में व्यतीत किया। वे 35 वर्ष की आयु में इस संसार से दिव्य लोक को प्रस्थान कर गए। जैसा पहले बताया गया है, नम्मालवार की अमर कृति तिरुवायमोली नालायर दिव्य प्रबंधम का तीसरा सहस्र मानी जाती है। यह ग्रंथ सामवेद का सार समाहित करता है। इसके अतिरिक्त नम्मालवार द्वारा रचित 3 अन्य दिव्य ग्रंथ तिरुविरुत्तम ऋग्वेद का सार, तिरुवाशिरियम यजुर्वेद का सार, पेरिया तिरुवंतादि अथर्ववेद का सार नालायर प्रबंधम के चतुर्थ सहस्र में संकलित हैं। नम्मालवार की रचनाएं वैष्णव धर्म के 5 मूल सिद्धांतों अर्थपंचक की गहन व्याख्या करती है। ये 5 विषय हैं: भगवान जीवात्मा, उपाय उपेय प्रत्यानीक, भगवान नारायण ही सर्वोच्च सत्य है, वे अनंत कल्याण गुणों के धाम हैं और किसी भी दोष से रहित हैं, जीवात्मा और प्रकृति ये भगवान के विशेषण हैं, समस्त सृष्टि की रचना, पालन और संहार ये भगवान की लीला के रूप में देखे जाते हैं, नारायण ही समस्त अस्तित्व के मूल कारण है और सभी प्रकार के प्राणियों के उद्गम स्थल हैं। वे विविध नामों और रूपों में भक्तों द्वारा पूजे जाते हैं। भले ही भक्त विभिन्न देवताओं की पूजा करते हों, परंतु वास्तव में वह उपासना भगवान नारायण की ही होती है। पूर्ण आत्मसमर्पण मोक्ष का सर्वोत्तम और सरल मार्ग बताया गया है। जीवात्मा को चाहिए कि वह अहंकार का पूर्ण परित्याग कर स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। वह निरंतर भगवान और केवल भगवान का ही चिंतन करे, उन्हें ही परम लक्ष्य माने और अपने आप को संपूर्ण रूप से उनके अधीन कर दे। पूर्ण आत्मसमर्पण सबसे सरल, सबसे प्रभावशाली और सबसे सार्वभौमिक मार्ग है जो हर कोई अपनाकर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। जब जीवात्मा पूर्णतः स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है तो भगवान उसे अपनी अनंत कृपा में स्नान कराते हैं, उसे शुद्ध करते हैं, उसके मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर देते हैं और अंततः उसे मोक्ष मुक्ति प्रदान करते हैं। नम्मालवार अपने भजनों में भगवान की महिमा का गान करते हैं, विशेष रूप से उनकी करुणा का, जिसके कारण भगवान ने बार बार इस संसार में अवतार धारण किए। वे लोगों से आग्रह करते हैं कि मिथ्या लक्ष्यों की ओर भागना छोड़ें और भगवान की ओर अपना रुख मोड़ें। वे अन्य कवियों से भी कहते हैं कि धन और यश के लिए धनवानों की स्तुति में अपनी काव्य प्रतिभा व्यर्थ न करें, बल्कि उसे भगवान की सेवा में लगाएं। यही वास्तविक और शाश्वत साधना है। नम्मालवार को विशेष रूप से जिस अवतार ने सबसे अधिक मोहित किया वह है भगवान श्री कृष्ण का अवतार। उनकी भक्ति की शैली में अक्सर दिखाई देती है नायिका भावमयी भक्ति की गहराई। इस दृष्टि में जीवात्मा दुल्हन है,
भगवान दूल्हा है, भगवान ही आत्मा के अन्न, जल और आनंद हैं। इस दिव्य प्रेम का सर्वोच्च आदर्श है वृंदावन की गोपिकाएं। जो साधक उनकी भक्ति पद्धति को अपनाता है वह भगवान की निकटता और सान्निध्य को प्राप्त करता है। वियोग की अंधेरी रातों में वह भगवान से मिलन की तीव्र तड़प में व्याकुल होकर विरह में गलता है। परंतु केवल जीवात्मा ही नहीं, भगवान स्वयं भी आत्मा के लिए व्याकुल होते हैं, क्योंकि जीव तो उनके ही अंश का एक अविभाज्य अंग है। नम्मालवार का काव्य उनकी गहरी अद्वितीय रहस्यात्मक अनुभूति से उत्पन्न हुआ है। वे सभी को उस दिव्य आनंद में सहभागी बनने के लिए बुलाते हैं। वह विस्मय से पूछते हैं, जब ब्रह्मानंद, वह अमर, अनंत, शाश्वत आनंद सुलभ है, तो फिर लोग क्यों इन क्षणभंगुर, दुख में समाप्त होने वाले सांसारिक सुखों के पीछे भागते हैं? इसलिए वे पुकारते हैं, भगवान का स्मरण करो, उनकी महिमा का गान करो, उनके चरणों में समर्पित हो जाओ, बार बार उनका नाम लो, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे, वही तुम्हें उद्धार देंगे। आइए साथ में गाएं। जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा 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 राम 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 राम, जय जय राधा 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 राम 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 राम। भजा गोविंद गोविंद गोपाला, 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 भजा गोविंद गोविंद गोपाला। मथुरा में हरि जन्म लियो है, गोकुल में नंदलाला, वृंदावन का मुरली वाला, सब कहते हैं नंदलाला। भजा गोविंद, भजा गोविंद, भजा गोविंद गोविंद गोपाला, भजा गोविंद गोविंद गोपाला। माखन चोरी करने वाला वराज राज मेरे नंदलाल, नंदा के आनंद नंदलाला, श्री गिरिधरी कृष्ण मुरारी। भजा गोविंद गोविंद गोपाला, भजा गोविंद गोविंद गोपाला। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरे गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। भजा गोविंद गोविंद गोपाला, भजा गोविंद गोविंद गोपाला। इसी प्रकार ठाकुर जी का नाम गुनगुनाते रहिए और उनकी कृपा को महसूस कीजिए। जय श्री राधे कृष्ण।